नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। पिछले 1 सालों से माइक्रो फाइनेंस या प्राइवेट बैंकिंग रिलेटेड वीडियो मैं मेरे चैनल पे बनाता हूँ। तो मैंने रियलाइज़ किया माइक्रो फाइनेंस और प्राइवेट बैंकिंग छोड़ के, अगर माइक्रो फाइनेंस, प्राइवेट बैंकिंग छोड़ के और जैसे लाइफ इंश्योरेंस है और फिनटेक कंपनी एक नया मतलब अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट के लिए, फाइनेंस में जॉइन करने वाले कैंडिडेट के लिए। मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग फिनटेक कंपनी में जॉइन करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में फिनटेक कंपनी में क्या टारगेट दिया जाता है, कैसे काम होता है। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा फिनटेक कंपनी होता क्या है, फिनटेक कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाता है, फिनटेक कंपनी में ज्वाइन करने के लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, और अगर आप फिनटेक कंपनी में काम करते हो तो कितना आपको ग्रोथ मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं खुद एक माइक्रो फाइनेंस का स्टाफ हूँ, पिछले 4 साल से माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहा हूँ। तो पिछले 2 साल, मेरा 2 साल से ज़्यादा मेरा मतलब कलेक्शन का एक्सपीरियंस है और लगभग 1.5 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है। मैं अभी भी माइक्रो फाइनेंस में काम करता हूँ। तो अब जब मैं माइक्रो फाइनेंस में काम करता हूँ या माइक्रो फाइनेंस में आप काम करते हो, तो अगर आप माइक्रो फाइनेंस में काम करते हो तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बहुत सारे ऑफर आते हैं। अभी माइक्रो फाइनेंस के स्टाफ को फिनटेक कंपनी भी बहुत अच्छा खासा प्रेफर दे रहा है। तो इसलिए मैं सोचा कि इस टॉपिक में भी एक वीडियो बना लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं फिनटेक कंपनी होता क्या है। फिनटेक कंपनी एक थर्ड पार्टी ऐप्स होता है। इसके माध्यम से जो है आप अपना खाता से, मतलब आप अपना बैंक अकाउंट से इस फिनटेक कंपनी के ऐप के माध्यम से पैसा विड्रॉल कर सकते हो, मनी विड्रॉल कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो। इस फिनटेक कंपनी के माध्यम से रिटेलर जो है होटल बुकिंग कर सकता है, फ्लाइट बुकिंग कर सकता है, ट्रेन का टिकट बुकिंग कर सकता है, ईएमआई पे कर सकता है। बहुत सारी फैसिलिटी जो है ये फिनटेक कंपनी के माध्यम में, मतलब फिनटेक कंपनी के ऐप में दिया गया है। तो ये फिनटेक कंपनी, इसमें 2-4 कंपनी फिनटेक कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ। जैसे स्पाइस मनी हो गया, जैसे फिनो पेमेंट बैंक्स हो गया, पेन ए वाई एक पुराना फिनटेक कंपनी है, रैपी पे, श्री मनी, धनी हंट। बहुत सारे जो है अभी नया नया हर साल एक दो फिनटेक कंपनी मतलब मार्केट में लॉन्च हो रहा है। क्यों लॉन्च हो रहा है? क्योंकि ये जो बिजनेस है इसमें प्रॉफिटेबल देख रहा है, मतलब प्रॉफिट नजर आ रहा है। दूसरे कंपनी के जो बिजनेस कर रहे हैं वहां पर प्रॉफिट हो रहा है, इसमें ग्रोथ भी अच्छा खासा है और मार्केट का अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा खासा है। इसलिए ये जो कंपनी नया कंपनी मार्केट में हर साल ये फिनटेक कंपनी लॉन्च हो रहा है। अभी जितना कंपनी लॉन्च होगा अपॉर्चुनिटी भी उतना ज़्यादा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी भी उतना ज़्यादा होगा, आपको जो है प्रमोशन का भी चांसेस उतना ज़्यादा मिलेगा। तो जित मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नया नया फिनटेक कंपनी मार्केट में आ रहा है और वो जो है माइक्रो फाइनेंस के स्टाफ से भी मतलब कैंडिडेट हायर कर रहा है। हालांकि मेरे को भी फ़ोन आया था रैपी पे से, और रैपी पे से मेरे को फ़ोन भी आया था। तो मेरे को मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरे को मतलब मैंने को जब इंटरव्यू हुआ, मैंने फिर सिर्फ उसने पूछा, मुझको मैंने पूछा कि एक्चुअल में फिनटेक कंपनी में टारगेट क्या होता है। तो क्या टारगेट होता है मैंने ये भी पूछा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फिनटेक कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो फिनटेक कंपनी का टारगेट है, आपको अगर जो एरिया दिया जाएगा, शायद हाफ एक डिस्ट्रिक्ट का, पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके अंडर भी हो सकता है, हाफ डिस्ट्रिक्ट भी आपके अंदर हो सकता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में जितना एरिया दिया जाएगा उस एरिया में 1 से 1.5 करोड़ का जितना भी रिटेलर या आधिकारिक आप जोड़ेंगे, उस आधिकारिक से 1 से 1.5 करोड़ का मंथली ट्रांजेक्शन होना चाहिए। हर महीने आपको 10 नया आधिकारिक या रिटेलर आपको जोड़ना पड़ेगा, ये टारगेट रहता है। और जो छोटा पॉज मशीन जो है फिनटेक कंपनी का, हर कंपनी का जो है एक पॉज मशीन दिया जाता है, ये 10 मशीन सेल्स का टारगेट दिया जाता है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को। अगर आप फिनटेक कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो तो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट चाहिए। अगर आप माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे हो, 1 साल 1.5 साल काम कर लिए, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप फिनटेक कंपनी में जाके ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेशर भी फिनटेक कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन फ्रेशर को कम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये मार्केट विजिटेड काम है और डेली मार्केट विजिट करना पड़ता है, सर्वे भी करना पड़ता है। मार्केट सर्वे क्या होता है, मतलब आप एक मार्केट में गए, आपको आपको पता चल जाएगा उस मार्केट में कौन सा दुकानदार है जो जो सबसे ज़्यादा मनी विड्रॉल करता है।
तो जो वहाँ पे आप ढूंढ ढूंढ के मतलब वहाँ पे मार्केट सर्वे करके पता चला, वो वहाँ पे जाके आपको पता चला कि वो कोई एक कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी के साथ काम कर रहा है। फिर आप उनको कन्विंस की कि सर आप उस कंपनी से अगर महीने में 20 लाख करते हो तो आप हमारे कंपनी के ऐप से 5 लाख कर लो। तो मार्केट सर्वे करके कन्विंस करके जो है आपका जो है ऐप का जो है सर्विस या सब्सक्रिप्शन आपको बेचना पड़ेगा और आपका रिटेलर भी बनाना पड़ेगा। तो हर महीने 10 रिटेलर या अधिकारी आपको जोड़ना ये टारगेट रहता है। और मशीन का भी टारगेट रहता है, पूरे महीने 1-1.5 करोड़ का मंथली ट्रांजेक्शन का टारगेट रहता है। इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट का भी टारगेट रहता है, बुकिंग का भी टारगेट रहता है, सब कुछ का अलग अलग टारगेट रहता है। और मैं भूल गया फिनटेक कंपनी में प्रॉफिट कैसे कमाता है। फिनटेक कंपनी प्रॉफिट कमाता है आपका जो बैंक का ट्रांजैक्शन है, बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन है। जब भी आप कोई भी एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हो दूसरे बैंक, मतलब आपका बैंक का खाता है एसबीआई का, लेकिन आप बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप मनी ट्रांजैक्शन करते हो, एटीएम को एक कमीशन मिलता है उस एटीएम को जब का आपका पैसा विड्रॉल करने के लिए। सेम कमीशन जो है फिनटेक कंपनियों को भी मिलता है। अगर आपका मनी का विड्रॉल वो करता है तो सेम जो है कमीशन वो फिनटेक कंपनी को मिलता है। उस कमीशन का कुछ परसेंटेज जो है रिटेलर को भी देता है और डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। होटल बुकिंग करने का भी कमीशन जो है वो कंपनी जो है कुछ कंपनी लेता है, कुछ रिटेलर को देता है। मनी ट्रांसफ़र जब आप करते हो तो कोई भी कस्टमर बाहर से अगर मनी ट्रांसफ़र करने के लिए जाता है तो 10 रुपये करके 1000 में ले लेता है ट्रांसफरेशन चार्ज। उस चार्ज में से जो है चार्ज में से अगर आप 1000 रुपये मतलब 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए तो 10 रुपये चार्ज लगा। उस 10 रुपये से 4 रुपये जो है रिटेलर को भी कमीशन दे देता है एक फिनटेक कंपनी। तो बेसिकली फिनटेक कंपनी जो है हर ट्रांजैक्शन, हर बुकिंग में, हर बिल पेमेंट में एक कमीशन देता है, कमीशन मिलता है कंपनी को। उस कमीशन से कुछ परसेंटेज जो है रिटेलर को देते हैं। और आपको सैलरी जो मिलेगा फिनटेक कंपनी में 12 से 15 हज़ार फ्रेशर का सैलरी होता है। एक्सपीरियंस का जो सैलरी है 15 से 19 हज़ार तक का सैलरी है। और फ्यूल का चार्ज जो है वो अलग से मिलता है और इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव आपके काम के हिसाब से मिल जाता है फिनटेक कंपनी में। अभी मैं आपको बता देना चाहूँ ग्रोथ, आप पहले फील्ड एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन करोगे, उसके बाद अगर आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रोथ मतलब ग्रेड हो गया, फील्ड एग्जीक्यूटिव 15 से 19 हज़ार आपका सैलरी होगा, असिस्टेंट मैनेजर 19 से 25 हज़ार आपका सैलरी होगा। और आप एरिया मैनेजर ज्वाइन किया तो 35,000 का भी सैलरी आपको मिलेगा, फिर अलग से फ्यूल और इंसेंटिव भी मिलेगा। तो ग्रोथ कोई भी इंडस्ट्री में कम नहीं है, लेकिन आपको जो है कोई भी कंपनी में या कोई भी इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सोच रहे हो कि 2 दिन में मैं आके जाके काम करूंगा मेरा प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। सभी इंडस्ट्री में आपको टाइम देना बहुत ही मैंडेटरी है। कम से कम 2 साल कोई भी कंपनी में आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप कंपनी से आप प्रमोशन के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।